कहानी की शुरुआत मायामी में होती है, जहां एक नारकोटिक डिपार्टमेंट की कैप्टन, जिसका नाम जैकी था, एक डरी हुई खबरी की मदद कर रही थी। वो औरत जैकी को बताती है कि उसे यकीन है कोई उसे लगातार देख रहा है। जैकी उसे बताती है कि वो लगभग उसके घर पहुंच गई है। जैसे ही जैकी अपनी गाड़ी से उतरती है, अचानक उसे एक गोली लग जाती है। जख्मी होने के बावजूद जैकी किसी को एक मैसेज भेज देती है। कुछ देर बाद एक मास्क्ड आदमी वहां पहुंचता है और उसे मार देता है। जैकी की मौत के बाद उसकी पूरी टीम को एफबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। टीम में शामिल हैं डिटेक्टिव नुमा, माइक, लोलो और सार्जेंट जेडी। इसी बीच चीफ टॉम ल्यूटनेंट डेन से बात करता है, जिसे जैकी की मौत के बाद प्रमोशन मिली थी। टॉम पूछता है क्या एफबीआई ने उसे क्लियर कर दिया है। डेन जवाब देता है उसे क्लियरेंस मिली है। टॉम फिर पूछता है जैकी मरने से पहले क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। डेन का जवाब होता है पैसे, बहुत सारे पैसे। वो नाराज है क्योंकि एफबीआई जैकी की मौत को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। एफबीआई एजेंट डेल नुमा से पूछता है क्या वो और जैकी क्लोज थीं। डेल पूरी टीम से उनके काम के बारे में पूछताछ करता है। वो पूछता है क्या कभी इतने सारे पैसे देख के उनके दिल में कुछ आया। पूरी टीम एक ही जवाब देती है, नहीं। एफबीआई की टीम सबसे आखिर में जेडी का इंटरव्यू करती है। जेडी डेल से सीधा पूछता है वो आखिर उनसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। डेल जवाब देता है उनके काम में कोई भी कभी भी बिक सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे का लेन देन होता है। ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि शहर अपनी पुलिस को बहुत कम सैलरी देता है। जेडी गुस्से में आ जाता है, लेकिन डेल कह देता है वो ऐसा नहीं सोचता। जेडी फिर डेल से कहता है जैकी के मर्डरर को ढूंढने पर फोकस करो, लोगों पर इल्जाम लगाने के बजाय। डेल एक सवाल करता है, ल्यूटनेंट डेन जिसने जेडी का प्रमोशन ले लिया, उसके बारे में जेडी क्या सोचता है। जेडी कहता है अगर किसी को प्रमोशन मिलना चाहिए था तो वो डेन था। जेडी एफबीआई से कहता है अगर उन्होंने वीकैट यूनिट नहीं बंद की होती तो उन्होंने पहले ही जैकी के किलर को ढूंढ लिया होता। दूसरी तरफ डेन टॉम को बताता है वो और उसकी टीम जैकी के किलर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को ओवरटाइम अलाउ करना होगा। टॉम कहता है बजट कट्स की वजह से कोई ओवरटाइम नहीं मिलेगा। मीटिंग रूम में डेल जेडी से दोबारा पूछता है क्या वो और जैकी एक दूसरे के क्लोज थे। जब जेडी जवाब नहीं देता, डेल हंसते हुए कह देता है सबको पता है जेडी और जैकी एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम डेन से पूछता है वहां क्या हो रहा है। डेन जवाब देता है जेडी अपने भाई से लड़ रहा है। बाद में डेन जेडी के साथ मजाक करते हुए पूछता है इंटरव्यू कैसा गया। जेडी कहता है वो अभी भी एक बुरा इंसान है। जेडी कहता है एफबीआई जैकी के किलर को ढूंढने के आसपास भी नहीं है, और शायद उन्हें लगता है जैकी एक गद्दार थी या टीम में से कोई और अभी भी गैंग से मिला हुआ है। बाद में पूरी टीम एक साथ बातें करती है और डेल का मजाक उड़ाती है। अचानक नुमा पूछती है पुलिस पैसे के बारे में इतना क्यों पूछ रही थी। माइक को लगता है पैसे का उस स्टैश हाउस से कुछ लेना देना है जिसके बारे में विभाग में चर्चा चल रही है। लोलो उनसे पूछती है क्या बात चल रही है। जेडी सबको बताता है स्टैश हाउस वो जगह है जहां गैंग्स अपना काला पैसा छिपाते हैं, और चर्चा है एक टीम है जिसमें एफबीआई एजेंट्स और कुछ पुलिस वाले मिलकर स्टैश हाउस रेड करके लूटने वाले हैं। इसी बीच डेन के पास एक मैसेज आता है जिसमें स्टैश हाउस के बारे में कुछ बताया गया था। वो मैसेज देखकर अपने बेटे की फोटो देखने लगता है। कुछ देर बाद डीईए एजेंट्स अपनी बड़ी गाड़ी में उनके पास आते हैं। उनमें से एक का नाम निक्स और दूसरे का डीओ होता है, जो उनके दोस्त हैं। नुमा सीरियस होकर उन्हें बताती है एफबीआई जैकी के किलर को ढूंढने से ज्यादा उनकी टीम को फंसाने के चक्कर में है। डीओ कहता है बिल्कुल सही, और अगर वीकैट बंद नहीं हुआ होता तो वो किलर को पहले ही पकड़ चुके होते। उसी वक्त डेन वहां आता है और बताता है एक टिप मिली है, मियामी में एक घर है जहां गैंग ने पैसे छुपाए हैं, और लोलो को पैसा सूंघने वाले कुत्ते को भी साथ लाने को कहता है। जब डेन निकलने लगता है तो नुमा उसके पास आती है और पैसे के बारे में पूछती है। डेन बताता है $2,50,000 हैं। माइक पूछता है क्या उन्हें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन डेन मना कर देता है। फिर माइक पूछता है ये रेड कितने पैसे की होने वाली है, और डेन कहता है लगभग $1.5 लाख। थोड़ी देर बाद पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है, एक शांत जगह जहां छोटे छोटे घर बने हुए हैं। कुत्ते ने घर के सामने आते ही भौंकना शुरू कर दिया। लोलो कहती है उसने कुत्ते को कभी ऐसा करते नहीं देखा, और पूछती है पैसा कितना है। डेन कहता है $75,000। लोलो कहती है ये नामुमकिन है, इतने कम पैसे पर कुत्ता इतना चौकन्ना कभी नहीं होता। वो घर की ओनर से मिलते हैं, एक लड़की जिसका नाम डेसी है।
डेन कहता है उन्हें एक खबर मिली है, घर में ड्रग्स हैं। डेन पूछता है क्या कोई और अंदर है। डेसी कहती है वो वहां अकेली रहती है। डेन घर अंदर आने की परमिशन मांगता है, लेकिन डेसी को अजीब लगता है और वो पूछती है क्या उनके पास वारंट है। डेन कहता है वारंट तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक फॉर्म है। अगर डेसी उस पर साइन कर दे तो वो घर सर्च कर सकते हैं ड्रग्स के लिए। एक पल सोचने के बाद डेसी फॉर्म पर साइन कर देती है और उन्हें अंदर आने देती है। अंदर जाते ही लोलो कुत्ते का पट्टा खोल देती है और कुत्ता फौरन तेज भौंकने लगता है। डेन डेसी से पूछता है ऊपर क्या है। वो कहती है वो कभी ऊपर नहीं गई और उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। लेकिन जेडी उसे बताता है ये कुत्ता पैसे ढूंढता है, ड्रग्स नहीं। ये सुनकर डेसी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। डेन और जेडी ऊपर जाते हैं। जेडी देखता है बाकी घर गंदा है, लेकिन ऊपर का कमरा साफ पड़ा हुआ है। वो कहती है वो कभी वहां नहीं गई और ये घर उसकी ग्रैंडमदर के नाम पर है। जेडी एक छोटी सी पट्टी देखता है जो दीवार से बाहरी तरफ थोड़ी सी निकली हुई थी। जैसे ही वो उसे खींचता है, एक छुपाया हुआ दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें बड़े बड़े ड्रम्स मिलते हैं। डेन पूरी टीम को वो सारे ड्रम्स बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त जेडी और डेन डेसी से सवाल जवाब करने लगते हैं। डेन पूछता है वो कितने टाइम से उस घर में रह रही है। डेसी कहती है 2 महीने से। वो बताती है उसकी ग्रैंडमदर 2 महीने पहले ही मरे हैं और वो कुछ सालों से उनकी अकेले देखभाल करती आई थी। घर अभी उसके नाम नहीं हुआ क्योंकि उसकी बहन कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, जबकि उसने कभी ग्रैंडमदर की मदद नहीं की। जेडी देसी से पूछता है क्या उसे पता था घर में इतना सारा पैसा है। देसी मना करती है। जेडी कहता है चाहे उसे पता हो या नहीं, उसे बहुत सारा पैसा मिला है और अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। देसी बहस करती है अगर घर उसका है ही नहीं तो पैसा भी उसका नहीं हो सकता। डेन मुस्कुराते हुए कहता है काफी स्मार्ट है ये लड़की। इसी बीच माइक ऊपर से डेन और जेडी को बुलाता है। वो ऊपर जाते हैं और एक ड्रम खोलते हैं। अंदर खबर से ज्यादा पैसा होता है। डेन एक बंडल गिनाता है और सबको बताता है ये पैसा 20 मिलियन से ज्यादा है। पूरी टीम हैरान हो जाती है। डेन सबको नीचे जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन जाने से पहले वो पूरी टीम के फोन्स ले लेता है। न्यूमा हैरान होकर पूछती है क्या उसे उन पर यकीन नहीं है। डेन जवाब देता है पैसा लोगों को पागल कर देता है। वो सबके फोन्स लेता है, देसी का भी। जेडी पूछता है क्या उसे उसका भी फोन चाहिए, लेकिन डेन अपना सर हिलाता है और जेडी से कहता है उसे चीजें संभालने में मदद चाहिए। ऐसा लग रहा था जेडी को डेन का इस तरह बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूछता है टिप में कितने पैसे की बात हुई थी। डेन जवाब देता है $30,000। फिर माइक और न्यूमा को ऑर्डर देता है बाकी सारे कंटेनर्स वहां से निकाल के नीचे ले आओ और पैसा गिनना शुरू करो। जेडी डेन को रोककर कहता है उन्हें ये सारा पैसा वहां से कहीं और ले जाना चाहिए, लेकिन डेन उसे रूल्स बताता है पैसा वहीं गिना जाएगा जहां मिला है। जेडी कहता है रूल्स इतने बड़े पैसे पर लागू नहीं होते। डेन अपनी बात पर अड़ा रहता है। जेडी फिर कहता है कम से कम चीफ को कॉल करके सब बता देना चाहिए, लेकिन डेन कहता है वो अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसी वक्त जेडी सबको बताता है जैकी ने मरने से पहले उसे ऐसा ही एक टिप दिया था जिसमें बहुत सारा पैसा एक घर में छुपाया गया था। जेडी कहता है उसे कम से कम अपने भाई या फैमिली को कॉल करने देनी चाहिए, लेकिन डेन ये भी मना कर देता है। जेडी जोर से चिल्लाता है और डेन से कहता है वो जो हरकतें कर रहा है इससे वो बहुत बुरा इंसान लग रहा है। माइक ऊपर से भागते हुए नीचे आता है और डेन को बताता है एक पुलिस की गाड़ी बाहर घूम रही है। डेन और जेडी बाहर जाते हैं और वहां के लोकल कॉप्स को कहते हैं वो ड्रग टीम से हैं। लोकल पुलिस में से एक ऑफिसर कहता है उन्हें इस रेड के बारे में बताया नहीं गया। जेडी कहता है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई रूल नहीं है। जैसे ही पुलिस वहां से जाती है, जेडी पैसेंजर सीट में बैठे ऑफिसर को देखकर कहता है वो उसे जानता है। जेडी डेन को बताता है वो वीकैट डिपार्टमेंट से है और उसका पार्टनर शायद उसका दोस्त है, और ऐसा लग रहा था दोनों को अभी अभी यहाँ भेजा गया था। डेन पूछता है क्या उसे लगता है लोकल ऑफिसर्स को पैसे के बारे में पता था। जेडी कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों अपनी सेफ्टी वेस्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा गोली अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर देसी एक कुर्सी से बंधी हुई होती है। लोलो, न्यूमा और माइक कंटेनर्स को गैरेज में ले जाते हैं। जब वो सब काम करते हैं, माइक उन्हें बताता है डेन का तरीका उसे पसंद नहीं आ रहा और उन्हें कम से कम ऑफिस को कॉल करके पैसे के बारे में बता देना चाहिए। वो ये भी कहता है जैकी ने कभी कैश को ऐसा हैंडल नहीं किया होता। न्यूमा उसे याद दिलाती है अब डेन इंचार्ज है और उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। डेन और जेडी गैरेज में आते हैं और सबको सेफ्टी वेस्ट्स पहनने का ऑर्डर देते हैं। डेन माइक को बाहर जाके कवर लेने को कहता है। फिर डेन एक बंडल अपने हाथ में लेता है और लोलो और न्यूमा को इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर एक बंडल पर 250 का लेबल लगा है तो उसे वहीं रख दो, और अगर कोई लेबल नहीं है तो उस पैसे को काउंट करो।
फिर वो हंसते हुए कहता है उनके लिए सबसे आसान काम तो वो होगा अगर वो ये सारा पैसा ले जाएं। बाहर माइक चीफ को दूसरे फोन से मैसेज करता है। अंदर देसी डेन को बताती है जब से वो इस घर में आई है कोई उसे लगातार कॉल कर रहा है उसे घर छोड़ने के लिए। देसी कहती है उसे नहीं पता कौन कॉल कर रहा है। डेन पूछता है उसका मतलब क्या था जब उसने पहले कहा जितना पैसा चाहिए ले लो और यहाँ से चले जाओ। देसी उन्हें बताती है उसे ये सब किसी ने कॉल पर बताया था, अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें ऐसा ही कहना है। कुछ देर बाद डेन देसी की फाइल देखता है, उसे पता चलता है वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेंट है और उसकी सारी बातें सेफ्टी के लिए छुपाई गई हैं। देसी उन्हें बताती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ड्रग्स और पैसे छुपाने का काम था, इसलिए उसने पुलिस के लिए खबरी बनने का फैसला किया। डेन और जेडी उससे पूछते हैं उसने जानते हुए भी गैंग का पैसा अपने घर में रखा और उसके बदले में गैंग से पैसे लिए। देसी कुछ नहीं बोलती। अचानक एक पुराने फोन पर कॉल आने लगती है। देसी घबरा जाती है और कहती है कॉल मत उठाओ, लेकिन जेडी फिर भी फोन उठाता है। दूसरी साइड से एक आवाज आती है और उन्हें धमकी दी जाती है अगर 30 मिनट में घर छोड़कर नहीं गए $1,50,000 के साथ तो ये सब उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जेडी फोन रख देता है और डेन को देखता है, कहता है हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है गैंग के यहाँ आने से पहले। जेडी डेन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है उसने टिप के बारे में झूठ क्यों बोला। डेन ने उसे $30,000 क्यों बताए थे जबकि कॉलर ने $1,50,000 का जिक्र किया था। वो गुस्से में पूछता है सच में क्या हो रहा है। डेन कुछ नहीं कहता। जेडी और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है जब से डेन इस केस में आया है वो अजीब हरकतें कर रहा है। जेडी कहता है वो मैसेज दिखाओ जिसमें टिप भेजी गई थी। जेडी कहता है उसे अब डेन पर यकीन नहीं है और शायद डेन ये सारा पैसा चुराने का प्लान बना रहा है। डेन कहता है टिप अभी उसके पास नहीं है। जेडी गुस्से में कहता है या तो चीफ को कॉल करो या वो कर देगा। दूसरी तरफ गैराज में लोलो एक गड्डी अपने हाथ में लेती है और नुमा से कहती है सिर्फ ये एक गड्डी काफ़ी है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने के लिए। इसी बीच जेडी निक्स को कॉल करता है। वो उसे क्राइम स्टॉपर टिप के बारे में बताता है और जेडी की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई देती है। जब जेडी उसे बताता है बहुत सारा पैसा पकड़ा गया है, निक्स ध्यान से सुनने लगता है। जेडी उसे ये भी बताता है डेन ने अभी तक चीफ को कुछ नहीं बताया। निक्स फिर कहता है ये भी तो हो सकता है यही वो स्टैश हाउस हो जिस पर जैकी काम कर रही थी और शायद डेन को पता चल गया था। निक्स कहता है डेन ने जैकी को मारा होगा। जेडी सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निक्स दोबारा कहता है शायद उसे याद नहीं, डेन ने अपना बेटा कैंसर की वजह से खोया है और उसकी शादी टूट गई है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जेडी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है वो अपने भाई को कॉल करेगा जो FBI में काम करता है, लेकिन निक्स उसे FBI से दूर रहने को कहता है। फिर निक्स जेडी से लोकेशन मांगता है और कहता है वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ गैराज में डेन लोलो और नुमा को बताता है उन्हें कुछ अरेंजमेंट करनी होगी क्योंकि वो अपनी सैलरी से थक गए हैं। बाहर माइक देखता है सड़क की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। कुछ देर बाद जब जेडी वहां आता है माइक उसे बताता है आसपास के सारे घर खाली लग रहे थे। माइक कहता है उसे लगता है गैंग ने ये पूरा इलाका खरीद लिया है। इसी वक्त जेडी उस लाइट को देखता है जो ऑन ऑफ हो रही थी। वो माइक को बताता है ये मोर्स कोड में मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। वो सब कुछ स्पेल आउट करता है। इस मैसेज का मतलब है पिग्स। जेडी माइक को अंदर डेन को बताने को कहता है जबकि वो खुद उस घर में जाने का फैसला करता है। इसी बीच माइक को चीफ का मैसेज आता है। अंदर डेन चीफ से कांटेक्ट करता है और स्टैश हाउस की लोकेशन और पैसे का साइज रिपोर्ट करता है, लगभग $1,50,000। वो चीफ को कहता है पैसा गिनने के बाद वो वहां से खुद ही निकल जाएंगे। कुछ देर बाद डेसी माइक को बताती है डेन और दोनों लड़कियां पैसा चुराने का प्लान कर रही हैं। वो कहती है उसने उन्हें गैराज में बात करते हुए सुना। वो ये भी कहती है डेन ने अपने बॉस से झूठ बोला और उन्हें बताया उन्होंने सिर्फ $1,50,000 ही पकड़े हैं। डेसी कहती है माइक एक अकेला ईमानदार ऑफिसर है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है। उसी वक्त डेन घर के अंदर आता है और माइक उसे बताता है जेडी अभी एक घर में गया है जहां कोई मोर्स कोड से बात कर रहा था। ये सुनकर दोनों बाहर जेडी को ढूंढने चले जाते हैं। उसी वक्त गैराज में फोन बजने लगता है। नुमा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की आवाज ने उन्हें धमकी दी 10 मिनट में घर छोड़ो या सब मरेंगे। इसी बीच माइक और डेन सड़क पर चलते हुए जा रहे थे। माइक उस घर को देख के कहता है जेडी वहां गया है। उसी वक्त डेन माइक से पूछता है क्या तू गद्दार है। माइक हंसते हुए कुछ नहीं कहता। डेन उस घर के पास जाने लगता है और माइक को वापस जाने को कहता है। माइक चुपके से किसी को मैसेज करता है डेन पूरा पैसा चुराने वाला है और चीजें वहां से हटानी होंगी। दूसरी तरफ जेडी को निक्स का मैसेज मिलता है। वो फोन खोलने ही वाला था कि किसी ने उसके सर पर बंदूक रख दी। इसी बीच डेसी माइक से अपने हाथ खोलने को कहती है। माइक उसे बताता है उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और उसने पहले ही किसी को कॉल कर दी है, वो लोग वहां पहुंचते ही होंगे। इसके बाद माइक गैराज में जाता है और लड़कियों से पूछता है क्या उन्हें मदद चाहिए पैसे गिनने में, मगर लड़कियां कहती हैं उन्हें मदद की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद डेन गैराज में आता है।
नुमा उसे कॉल के बारे में बताती है। उनके पास 10 मिनट हैं इससे पहले कि वो लोग उन्हें मारना शुरू करें। माइक पूछता है जेडी कहाँ है। डेन जवाब देता है वो उससे अलग हो गया। तभी अचानक घर में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। डेन नुमा को लोलो के साथ रहने को कहता है, जिसे गोली लग चुकी थी, और खुद माइक के साथ अटैकर्स का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ नुमा लोलो के जख्म साफ कर रही थी। उसी वक्त डेसी के हाथ भी खुल जाते हैं। बाहर माइक और डेन उन गुंडों के पास पहुंच जाते हैं। डेन उनमें से एक को मार देता है, लेकिन बाकी गुंडे भाग जाते हैं। उसी वक्त जेगी डेन को एक आदमी को मारने से रोकता है और कहता है ये वही आदमी है जो लाइट से सिग्नल दे रहा था। जेडी बताता है वो आदमी एक गैंग मेंबर है और उन्होंने घर पर गोलियां नहीं चलाईं, ये किसी और का काम है। वो आदमी अपने बॉस को कॉल करता है और फोन डेन को दे देता है। फोन पर बॉस बताता है उसकी गैंग आज की रात की अटैक में शामिल नहीं थी। उन्होंने गोलियां नहीं चलाईं और उन्हें पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मुसीबत नहीं बढ़ानी, खासकर एक पुलिस ऑफिसर की मौत के बाद। डेन सीधा पूछता है क्या उसकी गैंग ने जैकी को मारा। इसी वक्त माइक दूर से उन्हें देख रहा होता है। जब वो वापस आते हैं डेन सबको बताता है गैंग ने पैसे छोड़ दिए हैं और उन्होंने घर पर हमला नहीं किया था। वो गैराज वापस आते हैं। लोलो कहती है क्यों ना वो जितने पैसे की टिप मिली थी उस पैसा गिन के एक जगह रख लें और बाकी पैसे आपस में बांट लें। लेकिन नुमा उसे याद दिलाती है डेन ने पहले ही चीफ को कॉल कर दी है। जेरी पूछता है उसने कॉल कब की। डेन जवाब देता है बहुत पहले उसने घर और पैसे के बारे में चीफ को बता दिया। इसी वक्त जेरी सबको हैरान कर देता है। कहता है डेन को कोई टिप नहीं मिली थी, डेन ने सब कुछ पैसा चुराने के लिए प्लान किया था। वो सबको याद दिलाता है डेन जैकी सेकंड इन कमांड था, तो अगर जैकी को स्टैश हाउस के बारे में पता चला होता तो डेन को भी इन्फॉर्म किया गया होता। डेन उसी वक्त काउंटर करता है ऐसा भी तो हो सकता है जेडी ने पूरा प्लान बनाया हो और ये सारा अटैक भी उसी ने करवाया हो, क्योंकि जेडी ने ही लोकल पुलिस को पहचाना था और उसी वक्त से सब कुछ बिगड़ने लगा और जेडी लगभग 30 मिनट तक गायब रहा था, फिर एक गैंग मेंबर के साथ वापस आया। डेन कहता है शायद जेडी ही सबका मास्टरमाइंड है, लेकिन जेडी जवाब देता है गैंग के बॉस ने उसे बताया जैकी को उसी की टीम के किसी अपने मेंबर ने मारा है और वो सीधा डेन पर इल्जाम लगाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। माइक और नोमा उन्हें छुड़ाने आ जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद डेन माइक को देसी पर नजर रखने के लिए भेज देता है। जैसे ही माइक बाहर आता है वो देखता है उसका दूसरा फोन गायब है। दूसरी तरफ जेडी को निक्स की कॉल आती है और वो जेडी से जल्दी आने को कहता है। जेडी कहता है डेन गद्दार है और पूरा पैसा चुराने वाला है। फिर जेडी पूछता है क्या वो पूरी टीम लेकर आ रहा है। निक्स कहता है बजट कट्स की वजह से कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट करना नहीं चाहता, लेकिन वो एक बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आ रहा है। निक्स पूछता है पैसा कितना है। जेडी जवाब देता है लगभग 20 मिलियन। निक्स कहता है वो जल्दी वहां पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ गैराज में लड़कियां पैसे गिनना खत्म कर देती हैं और उसे काले बैग्स में डाल देती हैं। अचानक वो देखती हैं गैराज में आग लग गई है। वो पैसा बाहर ले जाने लगती हैं। उसी वक्त निक्स अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आ जाता है। डेन हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लेता है। वो माइक को पूरा पैसा ट्रक में डालने को कहता है और जेडी को लड़कियों के साथ पीछे रहने का ऑर्डर देता है और चिल्लाता है वो डेन पर ट्रस्ट नहीं करता। गाड़ी के अंदर जेडी अपनी बंदूक निकाल कर पास रख देता है और डेन भी। डेन फिर निक्स से पूछता है वो पैसा कहाँ ले जा रहे हैं। निक्स कहता है हॉस्पिटल के पास एक डीईए की जगह है। उसी वक्त जेडी एक मैसेज टाइप करता है। निक्स पूछता है ये किसके लिए है। जेडी कहता है उसने चीफ को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन माइक कहता है डेन ने चीफ को सिर्फ $150,000 के बारे में बताया है, $20 मिलियन के बारे में नहीं। डेन माइक से पूछता है ये सब कुछ उसे कैसे पता। डेन पूछता है क्या तू गद्दार है। माइक कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर सबको बता देता है देसी ने उसे सब कुछ बताया था, कैसे डेन ने ऑफिस में सिर्फ $150,000 रिपोर्ट किए थे और बाकी सारा पैसा लोलो और नुमा के साथ बांटने का प्लान था। डेन हंसने लगता है और कहता है ये सब उसका प्लान था। देसी ने वही सुना जो डेन चाहता था कि वो सुने। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डेन लड़कियों से मिलकर एक्टिंग करता है वो सारा पैसा लूटने वाले हैं। डेन फिर कहता है जब देसी ने सोचा पैसा चुराया जा रहा है उसने माइक को बताया, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान लगता था। डेन कहता है उसे पता था देसी उसे $150,000 और चीफ के साथ हुई बातें बताएगी, लेकिन वो माइक को याद दिलाता है ये पहली बार नहीं था जब उसने ये नंबर किसी को बताया हो। उसने माइक को पहले सेम अमाउंट बताई थी, जबकि बाकी टीम मेंबर्स को अलग अमाउंट बताया था। जेडी बीच में आकर सबको याद दिलाता है जिसने भी घर पर कॉल की थी और $150,000 लेकर चले जाने की धमकी दी थी वो सिर्फ माइक ही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही ये नंबर दिया गया था। माइक कहता है उसका फोन तो सारा वक्त उनके पास था, लेकिन जेडी उसे बताता है माइक दूसरा फोन यूज कर रहा था। डेन फिर सबको बताता है उनकी लड़ाई के वक्त जेडी ने चुपके से माइक का फोन ले लिया था।
डेन कहता है माइक ही वो इंसान है जिसने लोकल पुलिस को कॉल की थी वहां घर आने के लिए, और वो पूरी रात पैसे चुराने की कोशिश करता रहा। माइक कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। डेन खुद जेडी को भी सीधा देखता है और कहता है जेडी को पूरी बात अभी पता चली है। इसके बाद डेन जेडी को बताता है उसके पास कोई टिप नहीं थी और किसी ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा था, बल्कि उस रात जैकी ने उसे एक मैसेज किया था जब किसी ने उसे मार डाला। डेन कहता है उसने पूरा प्लान इसलिए बनाया था ताकि पता चल सके जैकी को किसने मारा। डेन बताता है उसने उसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि अगर वैसा नहीं करता तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसने ये भी बताया जैकी को लगता था पुलिस के अंदर कोई गद्दार है, इसलिए उसने ये पूरा रेड प्लान किया था ताकि उस गद्दार को पकड़ा जा सके। डेन माइक को बताता है उसे पता चल गया था माइक एक बुरा इंसान है, लेकिन वो जानना चाहता था वो किसके साथ काम कर रहा है। जेडी निक्स की तरफ मुड़ता है और पूछता है रेडियो कहाँ है और उन्हें कौन वॉच कर रहा है, क्योंकि वो मियामी में इतना बड़ा पैसा ले जा रहे हैं। निक्स कहता है वो उस वक्त बैकअप के लिए अप्रूवल नहीं ला पाया, मगर जेडी उसे बताता है उसने पहले ही पैसे के बारे में निक्स को बता दिया था। निक्स कहता है उसने ये भी कहा था डेन गद्दार है। डेन जवाब देता है उसने गद्दार होने का नाटक किया ताकि उसे पता चल सके पैसा चुराए कौन आएगा। जेडी सीधा निक्स पर इल्जाम लगाता है इसी ने घर पर धमकी भरी कॉल की थी और इसी ने वो 2 वीकैट के पुलिस वालों के साथ मिलकर घर पर गोलियां चलवाई थी। निक्स कहता है उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और वो करप्ट नहीं है। उसी वक्त माइक अपना फोन मांगता है। कुछ देर बाद माइक एक नंबर डायल करता है और निक्स की वेस्ट के अंदर का फोन बजने लगता है। निक्स का राज खुल जाता है। उसी वक्त निक्स माइक को गोली मार देता है। जैसे ही ड्राइवर अपनी बंदूक उठाता है जेडी और डेन को मारने के लिए, डेन पहले ही उसे मार देता है, लेकिन निक्स जेडी और डेन को बंदी बना लेता है और उन पर गुन तान देता है। वो अपने पार्टनर को डीओ की बॉडी सड़क पर फेंकने का ऑर्डर देता है। जेडी धीरे से निक्स से पूछता है क्या तूने जैकी को मारा है? निक्स अपना सर हिलाता है, लेकिन जख्मी हालत में माइक कहता है निक्स ने ही जैकी को मारा था। उसी वक्त जेडी का फोन बजता है। वो धीरे से उसे बाहर निकालता है और स्पीकर पर लगा देता है। दूसरी साइड पर उसका भाई होता है जो कहता है वो कुछ सेकंड में पहुंच जाएगा क्योंकि जेडी ने पहले ही अपनी लोकेशन भेज दी थी। इसी वक्त निक्स जेडी और डेन को समझाने की कोशिश करता है वो सब लोग इन पैसे को आपस में बांट लें और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जब निक्स का ध्यान हट जाता है, माइक अपनी बंदूक लेकर गोली चलाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। माइक और निक्स दोनों वहां से भाग जाते हैं और दोनों अपने साथ एक एक बैग ले जाते हैं। जेडी निक्स का पीछा करता है जबकि डेन माइक का पीछा कर। थोड़ी देर भागा दौड़ी के बाद जेडी आखिरकार निक्स को ब्रिज के पास पकड़ लेता है। जब निक्स बैग खोलता है पता चलता है अंदर कोई पैसा नहीं। जेडी ने पैसे को पुरानी टेलीफोन बुक से बदल दिया था। उसी वक्त निक्स अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन जेडी पहले ही गोली चलाकर उसे मार देता है। इसी बीच डेन माइक का पीछा करता रहा और काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद पूरी टीम FBI को सारा पैसा सौंप देती है, $20,650,040। देसी को इन्फॉर्मेंट बनने के लिए $4 मिलियन दिए जाते हैं। देसी फिर डेन को थैंक यू कहती है, आपको पता था मैं माइक को सब कुछ बता दूंगी। डेन अपना सर हिलाता है और कहता है उसे यकीन था वो सही काम करेगी। देसी उस औरत का जिक्र करती है जिसने उसकी मदद की थी और वो कोई और नहीं जैकी थी। डेन कहता है जैकी की वजह से ही वो लोग देसी के पास पहुंचे। और इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।